Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। ये एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग पेपर 1 के यूनिट 2 का भी एक पार्ट है और इसके अलावा अगर एजुकेशन पेपर की बात की जाए तो उसमें यूनिट 6 में ये आता है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को समझ रहे थे, जिसमें फर्स्ट टाइप हमने समझा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। जो शोध है उसके उद्देश्यों के आधार पे क्या टाइप्स होने चाहिए, जिसमें 3 टाइप्स है: बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। हमारे 3 टाइप्स ये थे, जिसमें से कि फर्स्ट 2 को हमने एज अ डिफरेंस, मतलब बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है उसके आधार पे वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि अगर आपको इनके सेपरेट वीडियोस चाहिए तो अभी हम बना सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। व्हाट इज एक्शन रिसर्च? क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? जैसा कि नाम से ही इसका क्लियर है, इट इज रिलेटेड टू टेकिंग सम एक्शन, मतलब ये किसी प्रकार के कोई भी क्रिया करने से संबंधित है। तो हम इसको डायरेक्ट कुछ डेफिनेशन से समझते हैं। फर्स्ट टाइम ये टर्म यानी कि एक्शन रिसर्च टर्म जो आया था वो स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले इस टर्म को लाए थे और उन्होंने इसे डिफाइन किया था एज द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेलुएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च। जो भी प्रैक्टिशनर्स या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो वो भी कैसे साइंटिफिकली हमने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है जो कि हमें गाइड कर रहा है उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए और उनके डिसीजंस को करेक्ट एंड इवेलुएट करने के लिए और आगे एक्शंस लेने के लिए, वही हमारी एक्शन रिसर्च है। हिंदी में अगर इसको समझे तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन किया जा सके, उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी हमें सजेस्ट करना है या फिर ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आजकल हमने नया एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम अपनी जो स्टोरीज वाला सेक्शन होता है, अगर आप मेटा एजुकेशन के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप स्टोरीज हमारी देख पाएंगे। वहाँ हम डे वाइज जो भी हमारे कमेंट ऑफ द डे करके एक कमेंट आपका सेलेक्ट करके डालते हैं, जिससे कि हम आपको थैंक्स कह पाए जो भी आप हमारे को कमेंट करते हैं उसके लिए। तो आप पिछले जो कमेंट ऑफ द डे है वो भी देख सकते हैं और अगर आपका कमेंट सेलेक्ट होता है उसके लिए तो भी आप हमारा वो एक तरीका है आपको थैंक्स करने के लिए। दैट्स ऑल। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट इज, अगर दूसरा डेफिनेशन देखा जाए अकॉर्डिंग टू MC ग्रेथ एंड अदर्स के थ्रू, एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी aimed towards the study and constructive change of a given endeavor by individuals or group concerned with such change and improvement। क्रियात्मक अनुसंधान संगठित अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है, मतलब संगठित का मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है। अन्वेषणात्मक की इसमें हम कुछ नई चीज सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसका उद्देश्य अध्ययन करना व रचनात्मक परिवर्तन लाना होता है उन्हीं व्यक्तियों व समूहों द्वारा जो उस परिवर्तन व सुधार से संबंधित है। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हुआ था और इसमें भी वही चीज़ कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है, उन्हीं ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड पीपल के द्वारा की जाती है या उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम टीचिंग के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर ढूंढ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक प्रकार की एक्शन रिसर्च है। पर अगर टीचिंग के क्षेत्र की प्रॉब्लम कोई प्रॉपर रिसर्चर ढूंढ रहा है तो वो एक्शन रिसर्च नहीं है। आई होप आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका मेन उद्देश्य है कुछ भी रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना, जिससे कि उन्हीं लोगों को फायदा हो जो उसी फील्ड से रिलेटेड है।
अगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बात की जाए तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को या फिर किसी होटल के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अगर उसका सॉल्यूशन साइंटिफिक वे में ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च के थ्रू आगे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक एक्शन रिसर्च का काइंड हो सकता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? सीवी गुड के अकॉर्डिंग ही हमने डेफिनेशन यहाँ दिया है, एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स। एक्शन रिसर्च वो है जो शिक्षकों के द्वारा यूज किया जा रहा है, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, या फिर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो प्रशासक हैं उनके द्वारा यूज किया जा रहा है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। जो भी उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस या एक्शन है, उनकी क्वालिटी को, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो रिसर्च की जा रही है वो ही हमारी एक्शन रिसर्च है। अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी। अब अगर प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च की बात की जाए तो उसमें हमारे कुछ 5 प्रोसेस रहते हैं। फर्स्ट इज डायग्नोसिंग। इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस करते हैं, यानी कि उसको पता करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें कि हमारे 2 स्टेप रहते हैं, पहला आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को डिफाइन करना। सेकेंड इज एक्शन प्लानिंग। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, जैसे क्लास में बच्चे अगर शरारत कर रहे हैं और उसका बिल्कुल उचित शब्दों में उसे डिफाइन भी कर दिया, उसके बाद में अब एक्शन क्या लेना है, कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उनको सुधारने के लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं वो पता करना, देन टेकिंग एक्शन। उसके बाद हम एक्चुअल में एक्शन लेंगे, उसके लिए सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें कि हमने कोई भी 2-3 टर्म्स बता दिए कि हम या तो ये वाला काम करेंगे या ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे, उसमें से कोई भी एक कोर्स ऑफ एक्शन या एक एक्शन को सेलेक्ट करना, क्रिया जो भी हमें करनी है, काम जो करना है उसे सेलेक्ट करना। देन इवेल्युएटिंग। अब हम उसे इवेल्युएट करेंगे, स्टडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, कि क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उस एक्शन को लेने से सुधरी या नहीं सुधरी, उस चीज को इवेल्युएट या मूल्यांकन उसका किया जाएगा। देन स्पेसिफाइंग लर्निंग, जिसमें कि होगा आइडेंटिफाइंग जनरल फाइंडिंग्स। अब उस इवेल्युएशन के बेसिस पर हम पता करेंगे कि क्या फाइंडिंग्स हमारे उस एक्शन को लेने से आई, और जो भी हमारी फाइंडिंग्स थी उनको हम जनरलाइज करेंगे। अगर अभी भी कुछ कमी रह जाती है, देन हम अगेन डायग्नोस करेंगे, फिर जो भी एक्शंस हमने लिए थे उसको दोबारा से स्टडी करेंगे, देन फर्दर उसमें से बेस्ट एक्शन को अपने अकॉर्डिंग लेंगे, देन उसे एवेलुएट करेंगे, अगेन हम फाइंडिंग्स तक पहुंचेंगे। जब तक हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते या जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए एक्शन रिसर्च को एक साइक्लिक प्रोसेस भी कहा जाता है, जो कि बार बार हमें उसी रिसर्च को करना होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अगर बात की जाए तो प्रोसेस एंड स्टेप्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो अभी हमने आपको बताया था वो प्रॉपर एक साइक्लिक प्रक्रिया के आधार पर बताया था। पर अगर रिसर्च के तरीके से सोचा जाए तो स्टेप्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, एक रिसर्चर को या एक टीचर को अपनी जब भी वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करता है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसा कि हमने प्रोसेस में भी बताया, समस्या की पहचान। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्लास में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। अब हमें उनको जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की, टीचर ने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसको अच्छे से डिफाइन भी उसको करना है। सेकंड हो गया डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित व सीमांकन करना। अब देखो डिफाइनिंग कैसे करेगा, प्रॉपर रिसर्च टर्म्स में उसे डिफाइन करना है एंड डिलिमिट करना है। डिलिमिट करने का मतलब उसका सीमांकन, क्या एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पूरे स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, या एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे किसी एक पर्टिकुलर टीचर की क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके हमें सीमांकन करना है। अब समझिए आप, जैसे मैथ्स की क्लास में 8th क्लास के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने फिर इसको सीमांकन कैसे किया कि कक्षा 8 के विद्यार्थी
गणित की कक्षा में ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ाई करते हैं। ये हमारा हो गया सीमांकन और डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट इज एनालाइजिंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट ऑफ कारण बताएंगे, मतलब लिस्ट ऑफ कॉजेज बताएंगे, जिसमें कि हमें जो भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी कॉजेज हो सकते हैं वो लिखने होंगे। जैसे फर्स्ट कॉज हो सकता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। ठीक, तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम। सेकंड, क्लास के बच्चे उस पीरियड तक आने तक बोर हो जाते हैं। मान लीजिए वो 8th पीरियड होता है स्कूल का या लास्ट पीरियड होता है, तो उस समय तक बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि टीचर का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता अच्छे से मैथ्स, इसलिए नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। फिफ्थ रीजन ये हो सकता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल उन टीचर की वजह से क्लास में नहीं लग पा रहा, या जो बच्चे हैं वो टीचर से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, टर्म्स उनके अच्छे नहीं है टीचर से, इसलिए बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो या फिर कोई ऐसा, और फिफ्थ रीजन ये हो सकता है कि क्लास में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि पूरी क्लास में कोई या झगड़ा जैसा उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम ऐसे करके लिस्ट ऑफ कारण बता सकते हैं और उनमें से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम का कॉज होगा। देन फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। अब हमने ये जो कारण बताए थे उन पर हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे अच्छे से, एंड जो प्रॉपर रीजन है या तो बच्चों से ही बात करके या उनसे कुछ क्विज वगैरह क्वेश्चनियर वगैरह भरवा के हम पता कर सकते हैं। देन उसमें जो हमारे पास मोस्ट जो कॉज हमें मिल रहा है, जिसको सब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैडम यही वाला कॉज हमारे लिए है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, मैथ्स की क्लास में, तो जब वो कॉज बता देंगे तब आप क्या करेंगे, उसके आधार पर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे उन एक्शन के लिए। कि प्रॉपर हाइपोथेसिस जैसे ये हो गया हमारा कि जो 8th पीरियड में लगती है क्लास, इस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तब तक उनका कंसंट्रेशन लेवल सब खत्म हो जाता है। तो ये हमारी फॉर्मूले जो हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि अगर उनका जो पीरियड है उसको चेंज कर दिया जाए, 8th की बजाय 4th या 3rd में उनकी क्लास लगाई जाए, तब जाके बच्चे पढ़ लेंगे। इसको हम प्रॉपर टर्म्स में डिफाइन करेंगे। देन हमारा 5th है डिजाइनिंग फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, डिजाइन फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप तैयार करना। अब हम ये बनाएंगे कि कोई भी जो बच्चे हैं, मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस बनी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या डिजाइन होगा। अब हमने इसका डिजाइन बनाया कि पीरियड को चेंज कर दिया जाए एंड जो कंटेंट है वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक, अब जब कुछ दिन बाद आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जो भी हमारा टाइम ऑफ एक्शन रिसर्च हमने दिया है, उस टाइम के बाद हम देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला, क्या बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम दूसरी जो अगली प्रॉब्लम थी उस पर आएंगे, और अगर बच्चे अब सही से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल उनका सही है और झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हो रहा क्लास में, देन हम जो फाइनल उसका निष्कर्ष है वो बता देंगे, और आगे अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, या पीरियड जो हमारा है वो 3rd या 4th जो भी क्लास में बच्चों को पढ़ाने का रखा था वही रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया उस प्रॉब्लम का जो हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई की थी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है स्टिल, देन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है। अब टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करें तो मेन 3 टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च, मतलब किसी जो भी संगठन है उसमें किसी एक ही बंदे को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसी अकेले पर्सन ने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी, तो वो इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च हो गई। सेकंड, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। कोलैबोरेटिव मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि 3-4 बच्चे, 3-4 रिसर्चर्स हैं या फिर 3-4 टीचर्स हैं। अगर टीचिंग की बात की जाए, जैसे एक पर्टिकुलर 4th क्लास से रिलेटेड जितने भी टीचर्स हैं वो सब कहते हैं कि भैया 4th क्लास बहुत शोर मचाती है, पढ़ाई नहीं करती है, तो 4th क्लास में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स मिलके 4th क्लास पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उनकी कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च हो गई। ऐसे ही थर्ड अगर देखा जाए तो स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, मतलब पूरे स्कूल को ही कोई समस्या आ रही है, किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी एक विशेष क्लास को नहीं आ रही है, तो वो पूरा
पूरा स्कूल मतलब उसके सारे टीचर्स मिलके उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को समस्या आ रही है तो उस बेसिस पे जो रिसर्च की जाएगी वो स्कूल वाइड या ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्शन रिसर्च भी कही जा सकती है। तो ये 3 टाइप होते हैं आपके एक्शन रिसर्च के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च अगर देखी जाए, फर्स्ट इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, मतलब जो भी अनुभव जन्य शोध होते हैं या फाइंडिंग्स होती हैं उस पर ये बेस्ड होती है। जैसे अभी टीचर को जो भी परेशानी आ रही थी, हमने एग्जाम्पल बताया, उसके अनुभव से ही उसने उसका सॉल्यूशन निकाला। सेकेंड, इट्स अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, जैसा कि जब हम आपको अप्लाइड रिसर्च बता रहे थे तभी भी बताया था कि एक्शन रिसर्च ही अप्लाइड रिसर्च का एक टाइप है। हेल्पफुल टू इवेल्युएट लोकल प्रॉब्लम, इसका जो मेन पर्पस होता है वो लोकल प्रॉब्लम्स को ही इवेल्युएट करना होता है, तो इसलिए इसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं हो पाता कि हम पूरे इंडिया का या पूरी पॉपुलेशन को के लिए इसको जनरलाइज कर पाए। इट प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स, और ये हमेशा जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं जो तुरंत आ रही होती हैं, भविष्य में आने वाली समस्याएं होती हैं, उनका ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑब्जेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, किसी सिंगल पर्सन की जो भी बिलीव्स हैं और उसके जो भी आइडियाज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट, लिमिटेड टू लोकल पॉपुलेशन, वैसा ही जैसा अभी बताया कि लोकल प्रॉब्लम्स को दूर करती है, इसीलिए ये लोकल पॉपुलेशन तक इसके जो है आंसर्स या जो फाइंडिंग्स है वो लिमिटेड रहती हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, और जब तक हम पक्के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम रिसर्च करते रहते हैं। स्कोप इज ब्रॉड, इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है, क्योंकि एक स्कूल की ही अगर बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो स्कूल में इतनी सारी समस्या होती हैं डेली बेसिस पे, तो एक्शन रिसर्च अगर एक टीचर भी अपनी एक क्लास में अप्लाई कर रहा है और ऐसे ही हर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारा स्कोप है इसका कि एक टीचर अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक क्लास में अप्लाई भी कर सकता है। तो इसका स्कोप जो है, क्षेत्र बहुत व्यापक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, टीचर अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी है रिसर्च इसमें कर सकता है, जब चाहे तब इसमें फेरबदल किए जा सकते हैं, उसकी फाइंडिंग्स में जितनी बार चाहे उतनी बार प्रोसेस को दोहराया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्शन रिसर्च क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अभी हम अपनी जो भी स्टोरीज हैं अपने चैनल की स्टोरीज वो अपलोड करते हैं, वहाँ पर से देख सकते हैं, और आपके कमेंट्स को भी हम नॉमिनेट करते हैं कमेंट ऑफ द डे में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप यहाँ पर दे रखा स्टैट से रिलेटेड वीडियोस एंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।